नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये जो बातें हैं वो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक भाषण में कही थी। और ये जो बात है, उन्होंने अच्छे इंसान के गुणों के बारे में कुछ बताया था। और ये जो बताने की उन्होंने जो कोशिश की थी, सचमुच वो हमेशा मुझे आज भी याद है। और वो छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली होती है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो महान इंसान होते हैं, उनके छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत कुछ रास्ता दिखाती है, या फिर उसमें भी बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ होता है। बस उसको पहचानने की हमें ज़रूरत होती है। तो एक बार अच्छे इंसान के गुणों के बारे में स्वामी जी ने हमसे ये कहा था कि एक जो अच्छा इंसान होता है, अगर वो दूसरे के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करे या फिर दूसरे के लिए बहुत कुछ करे, फिर भी उसको ये नहीं लगता कि उसने कुछ बड़ा किया है उसके लिए। और जो अच्छा इंसान होता है, उसके लिए अगर कोई थोड़ी बहुत भी चीज़ें करे, फिर भी उसको लगता है कि अरे इसने मेरे लिए तो इतनी बड़ी चीज़ें की, और वो हमेशा उसका कृतज्ञ रहता है। ये जो बात है दोस्तों, वो बहुत बड़ी है। बोलने के लिए उन्होंने इतना ही बोला था, लेकिन इसके पीछे का जो अर्थ अगर देखने की हम कोशिश करें तो इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर हम भी अपने जीवन में ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं कि जो बहुत कुछ करेंगे हमारे लिए, लेकिन कभी भी एक ऐसा दिखाएंगे नहीं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, या फिर वो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए। उल्टा वो रेगुलर से जैसे उन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं है, वैसे वो दिखाने की कोशिश करेंगे, या फिर कभी भी अपना रुतबा वगैरह नहीं झाड़ेंगे किसी के सामने। और उनके लिए अगर हम कुछ छोटा सा भी काम करें, बार बार वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, फिर भी वो कहेंगे कि हाँ, तुमने मेरी मदद की थी। छोटी सी मदद, अगर किसी ने उनको एक 15-20 मिनट की लिफ्ट दी गाड़ी से अपने, तो फिर भी वो अपने वो सारी बातें कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करेंगे। क्या है दोस्तों, ये जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जो अच्छा इंसान होता है, वो उस दूसरे के लिए बहुत कुछ अगर करे, फिर भी उसको नहीं लगेगा कि उसने कुछ बड़ा किया है। लेकिन उसके लिए अगर कोई छोटी बात करे, फिर भी उसको लगेगा कि हाँ, इसने मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, ये अच्छे जो गुण हैं अच्छे इंसान के, वो हमें कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध जाकर एक बुरे इंसान के भी गुण दिखा सकते हैं। तो वो कैसे? जिस तरह से एक अच्छा इंसान दूसरे के लिए बहुत कुछ करके उसको ये लगेगा कि उसने कुछ भी नहीं किया, और उसके लिए अगर कोई छोटी सा भी कुछ करने की कोशिश करे, तो उसको लगेगा कि इसने मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा किया। लेकिन एक जो बुरा इंसान होता है, वो ऐसे होता है कि वो ज़रा सा कुछ करेगा दूसरे के लिए, और हमेशा वही डिंगे हाँकते रहेगा कि मैंने इसके लिए कुछ किया था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया था, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी थी, उस वक्त तुम बहुत परेशानी में थे, मैंने तुम्हें मदद की थी। समझो, किसी एक इंसान को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे वक्त में एक बुरा इंसान है और उसको उसने उस इंसान को दिए। हाँ, उसने जो अच्छा किया है उसके लिए तो उसकी तारीफ़ करनी होगी, लेकिन उस 1 साल हो गया, 2 साल हुआ, उसके बाद उस इंसान ने उसके पैसे भी दे दिए, लेकिन फिर भी ये उसके सामने मैंने तुम्हारी मदद की थी। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने हिसाब से उनको मदद करेंगे, लेकिन उनका भी पूरी तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम कहेंगे, कुछ बाकी का कुछ करने की कोशिश करेंगे, और बार बार यही कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया। और ऐसे जो बुरे इंसान होते हैं, उनके लिए अगर कोई बहुत कुछ करने की कोशिश करे ना, फिर भी ऐसे लोगों को कुछ नहीं लगता कि इसने मेरे लिए कुछ किया है। समझो, कोई अपने इंसान ने उनकी मदद की, तो वो ये सोचेंगे कि ये तो उसका ही काम था, या फिर थोड़ी मदद की तो क्या हुआ। क्या है दोस्तों, कि एक इंसान को समझने के लिए, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके लिए अगर कोई पराया इंसान कुछ करने की कोशिश करता है, फिर भी उसको कुछ नहीं लगता, तो ये बहुत ही बुरी बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर वो आप सोचो ना कि कोई इंसान उसके लिए अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसको उसकी ज़रा भी कीमत नहीं, तो वो अच्छे भावना के साथ नहीं करेगा। उसके दिल से कहीं ना कहीं उसके लिए बुरी भावना निकलेंगी ही। अगर वो भी अच्छे दिल से कहने की कोशिश करे, फिर भी वो कहीं ना कहीं आत्मा के जो दुख है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता ही है दोस्तों, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं बुरे इंसान के लिए कुछ कर रहा है। तो ऐसे वक्त में जो बुरा इंसान होगा, उसके कर्म बंधन में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके खाते में लिखी जाएगी, और इस वजह से उसके भी सामने कुछ ऐसा बाद में पल आएगा कि इसको भी किसी ना किसी के लिए खामखा इस तरह से होता है ना, क्योंकि उसको मिलेगा नहीं वो काम करके, लेकिन इसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने बुरी भावना से ही वो सारी चीज़ें की थी। तो इस वजह से दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का ये जो गुण है कि जो एक अच्छा इंसान होता है, देखिए दोस्तों, ये सिर्फ गुण उन्होंने दूसरों का बताया नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब में हमें इस तरह से ढालने की कोशिश करनी होगी कि अगर हम दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भी कुछ करते हैं, तो जाने दो जो भी है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि जो भी हम अच्छी भावना से करते हैं, उसका फल हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन वो कब और किस तरह से मिलेगा वो हम नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों का महत्व है ही। इसलिए अगर हम किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो जाने दो। मुझे भी पता है कि कुछ लोगों को उनके लिए कितना भी किया फिर भी उनको कीमत नहीं होती,
लेकिन उनको अपने रास्ते जाने दो, हमें अपने हिसाब से अच्छा ही बनने की कोशिश करनी होगी। और अगर हमारे लिए कोई नहीं किसी ने कुछ किया है तो उसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये भी स्वामी जी हमसे कहते हैं कि कभी कभी हाँ उसने कुछ बड़ा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, हम मतलब उसने जो किया है वो भी हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उसके कुछ काम आने की मतलब हमें संधि मिली तो उसमें भी हमें बहुत ही अच्छे से उसके लिए कुछ करने की कोशिश करनी होगी। ये जो अच्छे गुण होते हैं ना दोस्तों इंसान के अंदर के, वही उस इंसान को बहुत ही आगे लेकर जाते हैं। सिर्फ इंसान को नहीं दोस्तों, बल्कि उसकी आत्मा को भी वो इतना उच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। भगवद गीता में भी जनक राजा जी का नाम है कि जिन्होंने रोज़ के अच्छे कर्म, मतलब ऐसा बड़ा कोई क्रांति वगैरह नहीं, लेकिन रोज़ के अच्छे कर्म करते ही वह मोक्ष के लिए प्राप्त हो गए, ऐसा कहा जाता है। मतलब क्या कि रोज़ की एक अच्छी ज़िंदगी, या फिर जितना हो सके मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम करते करते मैं किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देख रहा, बल्कि मैं दूसरे का भी उद्धार का जितना हो सके प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से अगर कोई भी इंसान जीता है ना तो दोस्तों, तो उसके जीवन को बहुत ही एक बड़ा अर्थ बन जाता है। इस तरह से अगर कोई जीता है तो उसके जीवन सिर्फ उसका जीवन नहीं रहता दोस्तों, तो बल्कि उसके मतलब परिवार वालों के लिए या फिर उसके आत्मा के लिए वो इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस वजह से मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि बड़ा कुछ हमें कुछ करने नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ के जीवन में बड़े दिल से तो हम कुछ करने की कोशिश करें ना, तो वो भी हमारे आत्मा के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।